हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ईस्टमैन के चार्जर के बारे में थोड़ी सी ये जानकारी देंगे कि ईस्टमैन चार्जर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कौन सी होती है। जो ईस्टमैन चार्जर हम यहाँ पे रिपेयर करते हैं, ज़्यादातर मार्केट में जो चल रहा है वो ईस्टमैन या माइक्रोटेक चल रहा है। आपका NFC मॉडल जो है PFC सेक्शन जिसमें रहता है वो भी आपका चल रहा है UTL मॉडल में। और यहाँ पे देखेंगे आप जितने भी ओल्ड टाइप चार्जर है, मैंने आपको बताया था वहाँ पे स्टोर की डायरेक्ट सेक्शन सेम रहता है। 60 वोल्ट का इंडक्टर है, यहाँ पे रिले लगी हुई है। और अगर आप इस तरफ देखें तो मेन SMP ट्रांसफार्मर है। मेन फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पे 500 वोल्ट 470 माइक्रोफैराड का है। ये लाइन फिल्टर कॉइल है। यहाँ पे एक NTC लगा रहता है, MOV लगा रहता है। यहाँ पे एक फ्यूज है तो यहाँ पे न्यूट्रल है और लाइन है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इसमें कौन सा है? सबसे पहले हमारा चालू होता है जब चार्जर, यहाँ पे ये PFC कॉइल है, इसको चालू किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ पे 380 वोल्ट बनते हैं। और वो कहाँ से बनाए जाते हैं? ये MOSFET के द्वारा इस कॉइल को स्विचिंग करवाया जाता है, जो कि 380 वोल्ट यहाँ पे बनेंगे। और ये 380 वोल्ट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको यहाँ पे इस डायोड के द्वारा निकाल के DC करके इस कंडेंसर को दिया जाता है। और ये कंडेंसर चार्ज होके 380 वोल्ट निकालता है। कितने हो गए कंपोनेंट? 1 2, ये कॉइल और कंडेंसर 2, MOSFET और डायोड 3 4। तो कम से कम ये 4 चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। सप्लाई इस कॉइल को मिलती है DC सप्लाई ब्रिज रेक्टिफायर से। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड यहाँ निकला हुआ, यहाँ लगा होता है। तो 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आके DC होके इस कॉइल के द्वारा MOSFET के द्वारा स्विचिंग करवाएंगे इस कॉइल को। उसके द्वारा इसको फिल्टर कैपेसिटर में स्टोर किया जाएगा। ये एक टंकी का काम करता है स्टोरेज का। यहाँ पे 380 वोल्ट मिलेंगे। यहाँ पे फ्यूज लगी होती है 0.5 ओम की। अगर ये उड़ जाती है तो आपका चार्जर चालू नहीं होता है। तो ये आपको फ्यूज सबसे पहले चेक करनी है। एक ये और 2 यहाँ लगी हुई है। ये 22 ओम की है और ये 15 ओम की है। शॉर्ट की डायोड के पास लगी हुई है। और देखें तो और भी कोई फ्यूज तो यहाँ पे लगी हुई है? नहीं लगी हुई। तो यहाँ हमारे 2 MOSFET थे, ये ख़राब थे, हमने इसको निकाला है। ये शॉर्ट की डायोड है, ये PFC शॉर्ट की डायोड और ये MOSFET है। अभी बात करते हैं, सबसे पहले चालू होता है चार्जर इस MOSFET के द्वारा और इस डायोड के द्वारा PFC 380 वोल्ट आएंगे। उसके बाद यही 380 वोल्ट मिलते हैं दोनों MOSFET के ड्रेन और सोर्स पे प्लस माइनस। और ये मेन ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करवाएगा। मेन ट्रांसफार्मर स्विचिंग होते ही प्राइमरी वाइंडिंग पर सेकेंडरी स्विचिंग होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग से 60 वोल्ट निकलेंगे। यहाँ से शॉर्ट की डायोड के द्वारा DC करके हम उसको बैटरी में दे देंगे इंडक्टर कॉइल और रिले लगाकर। 60 वोल्ट फिल्टर करने के लिए ये लगे हैं। मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ 6805 IC है, उसके पास ही देखिए ये स्विच लगा हुआ है। यहाँ NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ, ये 10 ओम की रजिस्टर है 2 वाट की। अगर ये रजिस्टर ख़राब हो जाए तो आपका यहाँ पे 18 वोल्ट आएगा, स्विच में 18 वोल्ट नहीं आएगा। अगर ये रजिस्टर जो है ख़राब हो जाती है तो यहाँ ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए तो भी यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे ZD3 लगा हुआ है, जीरो डायोड 18 वोल्ट का। ये भी ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए तो यहाँ पे आपको स्विच पे 18 वोल्ट नहीं मिलेंगे। यदि आपका 18 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो आपका चार्जर चालू नहीं होगा। लेकिन 18 वोल्ट बनते कैसे हैं, कहाँ से बनते हैं? ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 लाइन है रजिस्टर की, 1 2 3। ये जो बीच वाली लाइन है R25, यहाँ पे R24 लिखा हुआ है, बीच वाली जो लाइन है, इस लाइन से यहाँ पर आपको 25 वोल्ट मिलेंगे। अगर 25 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिले, जैसे कि आपने इसको सीरीज में लगाया या डायरेक्ट लगाया, सीरीज में लगा के पहले चार्जर को चेक करेंगे शॉर्टिंग तो नहीं है। यहाँ 25 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर 25 वोल्ट नहीं मिलते हैं तो आपको यहाँ पे 18 वोल्ट भी नहीं मिलेंगे। तो ये जीनर जो है, इसका कैथोड जो है, यहाँ पे आपको 18 वोल्ट मिलने चाहिए। ये कैथोड, एनोड इसका ग्राउंड है ZD3। तो ये कैथोड है इसका, ये एनोड। कैथोड पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे 18 वोल्ट मिलने चाहिए, क्योंकि ये 25 वोल्ट के द्वारा ही इसमें एनोड पे इसके 25 वोल्ट हैं। और यहाँ पे इसका जो है ट्रांजिस्टर का बेस जुड़ा हुआ है। और ये जो 25 वोल्ट है, ये मैं आपको थोड़ा सा ट्रेस करके दिखाता हूँ कि आ कहाँ रहे हैं। ये 25 वोल्ट इस रजिस्टर से आएंगे, सीधे इसकी कलेक्टर पे आ रहे हैं, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ रहे हैं, देखिए। और ये जो ट्रांजिस्टर है इसके कलेक्टर पे 25 वोल्ट आते हैं
इसके इमीटर से इसके बेस पे ये जुड़ा हुआ है 18 वोल्ट का जीनो डायोड, इसके बेस पे जुड़ा रहेगा 18 वोल्ट का जीनो डायोड, बेस इसका इस तरफ है। तो ये इसका इमीटर है, इमीटर से यहाँ से 18 वोल्ट आउट हो गए। तो बेस पे 18 वोल्ट का जीनो डायोड जुड़ा हुआ है, लेकिन बेस पे सप्लाई आनी चाहिए। वो सप्लाई कहाँ से आती है? इसके ये जो बेस है यहाँ पे रजिस्टर जुड़ी होगी, देखते हैं रजिस्टर ये। तो ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर जो है इसका पॉइंट जो है इसमें जुड़ा है 25 वोल्ट। देखेंगे इसका रजिस्टर का कौन सा पॉइंट उधर से जुड़ा हुआ है 25 वोल्ट से। इसका मतलब 25 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं रजिस्टर के दूसरी तरफ से ये इधर ZD3 डायोड के कैथोड पे ये सप्लाई आनी चाहिए। देखते हैं इधर दूसरी तरफ से, ये नीचे की तरफ है। अगर ये रजिस्टर खराब हुई तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आएगी। देखते हैं रजिस्टर सही है, ये खराब है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रही है वैल्यू इसकी रजिस्टर की। ये आपको दिखाता हूँ चेक करके अच्छी तरह। इसके कलेक्टर पे जुड़ी हुई है ये सप्लाई। 25 वोल्ट पहले इस रजिस्टर में आएंगे, फिर इसके दूसरे सिरे से कलेक्टर में आएगी सप्लाई। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ ये जुड़ा भी हुआ ट्रैक यहाँ पे, तो देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी लेंस से देखेंगे इसको। ये देखिए ये रजिस्टर का सिरा इस कलेक्टर में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस सिरे में 25 वोल्ट इधर से आ रहे हैं और यहाँ से 25 वोल्ट जो है यहाँ से आके यहाँ से कलेक्टर में जा रहे हैं। और इसके बेस में 18 वोल्ट जीनो डायोड जुड़ा हुआ है और ये जितने वोल्ट का हमने बेस में 18 वोल्ट का जीनो डायोड लगाया, इमीटर से उतना ही वोल्ट यहाँ आउट होके आएगा। फिर ये जो 18 वोल्ट है ये जाएगा हमारा 6805 IC की पिन नंबर 8 पर। ये देखिए पिन नंबर 8 पे जाएगा। ये वाला जो सिरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे B पॉइंट चाहिए, यहाँ पे पिन नंबर 8 पे 18 वोल्ट। ये तो हमारा हो गया जी पावर सप्लाई सेक्शन। यहाँ पर अगर आपका पावर सप्लाई सेक्शन में और एक चीज़ और है, ये हमारा D15 डायोड लगा है। अगर D15 डायोड जो है ख़राब हो जाए, ये ट्रांसफार्मर की ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये अगर ख़राब हो जाए तो भी हमारा यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं मिलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक था ये पावर सप्लाई के ऊपर ही है। तो पहले हमारा यहाँ से 25 वोल्ट निकलेगा। मैं आपको यहाँ लोकेशन दिखाता हूँ रजिस्टर की, क्या लोकेशन है। यहाँ पे लोकेशन है इसकी R26। हाँ, माइक्रोटेक में भी सेम ही है, माइक्रोटेक भी सेम ही चार्जर है। R26 से डायरेक्ट इसके रजिस्टर के द्वारा कलेक्टर में सप्लाई आएगी 25 वोल्ट। तो ये रजिस्टर अगर ख़राब होती है 10 ओम की तो आपका 25 वोल्ट यहाँ नहीं पहुँचेगा ट्रांजिस्टर में, जिस कारण आपके 18 वोल्ट नहीं बनते हैं। तो पहले फर्स्ट इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट। ये R26 से फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे सप्लाई जो आएगी विजीनर के द्वारा पहली बार जो सप्लाई बनेगी 18 वोल्ट, इसको चालू करवाएगी, आईसी को ऑन करवाएगी। और आईसी क्या करेगा, पीएफसी को अच्छे तरीके से ऑन करेगा। यहाँ 380 वोल्ट बनेंगे। जैसे ही 380 वोल्ट बनेंगे तो ये डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के अंदर भी आएगी और ये दोनों मॉसफेट में आएंगी जो निकले हुए यहाँ से। तो ये दोनों मॉसफेट जैसे ही वर्किंग में आएंगे तो उसी टाइम यहाँ से ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, यहाँ से सॉरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ये डायोड D15 लगाकर यहाँ 2 प्यूरिस्टर लगाई हुई है डायोड D15 के पीछे ऑक्सिलरी वाइंडिंग से। इनको चेक कर लेते हैं। देखिए बीप कर रही। ये रजिस्टर अगर ख़राब हो जाए तो ये रजिस्टर बताता हूँ, ये है R31 और R27। ये है जी 20 ओम की रजिस्टर। ये है आपकी 2.2 ओम की रजिस्टर दिखा रही है, यहाँ पे 2.0 दिखा रही है। तो ये अगर रजिस्टर आपकी ख़राब हो जाए तो आपका 25 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार हमारा 25 वोल्ट यहाँ से बनेगा R26 से,
और जब चार्जर चालू हो जाएगा उसके बाद ऑक्सिलरी वारंटी से D15 की लोकेशन से यहाँ पे 25 वोल्ट आउट होगा, तो वो जो लोड है 25 वोल्ट का इसका, वो फिर इस डायोड के ऊपर आ जाएगा, यानी कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर आ जाएगा और हमारा चार्जर लगातार चलता रहेगा ताकि इस रजिस्टर के ऊपर लोड ना पड़े और रजिस्टर खराब ना हो। तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट। जैसे कि आप बाइक के अंदर सेल्फ मारते हैं चाबी के द्वारा, ये सेल्फ स्टार्ट वोल्टेज है, पहले इधर से चालू करके फिर इस D15 की लोकेशन से ऑक्सिलरी वारंटी से चालू करके 25 वोल्ट ये 18 वोल्ट बनाए जाते हैं ताकि हमारा चार्जर लगातार चलता रहे। और ये हमारा मेन आईसी लगा हुआ है, ये हमारा 324 आईसी लगा हुआ है, ये हमारा पैन का ट्रांजिस्टर है, ये हमारा 7805 है। यहाँ पे देखिए ये चार्जर में यहाँ कंडेंसर थोड़ा फूला सा लग रहा है, यहाँ पे इस फूले कंडेंसर के कारण ये छोटे छोटे कैपेसिटर आप देखेंगे फूले होने के कारण दिक्कत आएगी। 7805 में दिक्कत, सप्लाई पूरी तरह प्योरीफाई नहीं होगी। तो इसमें कुछ और माइक्रोटेक चार्जर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये ख़राब होगा। और इसकी 805 ऐसे की पिन नंबर 2 पर और 7 पर 0 डायोड लगे रहते हैं, ये अब मैं आपको बताता हूँ। ये ZD4 यहाँ पे लगा रहता है पिन नंबर 7 पर, 9.1 वोल्ट का 0 डायोड होता है। ये ZD5 होता है पिन नंबर यहाँ पे आपका 2 पर लगा होगा, ये एक रजिस्टर के द्वारा ये आपका लगा हुआ 270 किलो ओम की रजिस्टर है यहाँ पिन नंबर 2 पे। पिन नंबर 1 इसका ग्राउंड है, पिन नंबर 3 इसका करंट सेंस है, यहाँ पे मेरे फिल्टर कैपेसिटर का करंट जो है सेंस करवाया जाता है, कितनी सप्लाई इसमें बनी है। ये देखिए 3 2 1 2 पिन नंबर 2 पे ये रजिस्टर लगाकर ये जो है डायोड ग्राउंड है यहाँ से। तो ये 0 डायोड है जी आपका कम से कम 15 वोल्ट का, ये भी PFC सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। यदि ये डायोड और ये रजिस्टर खराब हुए तो भी आपका चार्जर चालू नहीं होगा। ये जो पिन नंबर 7 पे लगा हुआ है, ये भी अगर जीरो खराब हुआ आपका 9.1 वोल्ट का, यहाँ जो कैपेसिटर साथ में लगा रहा है, यहाँ कोई गड़बड़ आती है तो आपका जो है ये PFC IC जो है ये 805 IC काम नहीं करेगा, जिस कारण PFC सेक्शन चालू नहीं होगा और आपका चार्जर जो है ऑन नहीं होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं आज का चैप्टर जो हमारा पावर सप्लाई का था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो और भी अगर कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, किसी टॉपिक के बारे में हम आपको पूरी तरह समझाने के लिए गाइड करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।